वेलकम बैक टू द फिलोसफर इंग्लिश रिसर्च बाय रवि सिद्धार्थ सर। आज का जो हमारा टॉपिक है वॉइस है। तो मैंने ऑलरेडी प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पर मैं वॉइस का टॉपिक पर वीडियो मैं बना चुका हूं। तो सबसे पहले जाकर उस वीडियो को देखें। आज का जो मेरा टॉपिक रहेगा वो जो है कि पास्ट परफेक्ट टेंस का वॉइस, यानी हम पास्ट परफेक्ट टेंस को हम वॉइस कैसे मतलब बनाते हैं, यानी कि एक्टिव से पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं। तो देखिए, पास्ट पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस यानी वॉइस। तो सबसे पहले हम पॉजिटिव देखेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस वॉइस। पहला देखिए, आप सब्जेक्ट लगाएंगे, इसके बाद हैड बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई एंड अदर, राइट। तो जैसे देखिए क्या है, पहला जैसे क्या है, आई हैड सीन द रेड फोर्ट, सीन द रेड फोर्ट मीन्स क्या आता, लाल किला। आई हैड सीन द रेड फोर्ट यानी मैं लाल किला देख चुका था। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्या था कि सब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट। तो देखिए क्या है, ये सब्जेक्ट है और ये क्या है आपका हेल्पिंग वर्ब है और ये क्या है मेन वर्ब है और यहां से द रेड फोर्ट क्या है आपका ऑब्जेक्ट है यानी कि अदर वर्ड, राइट। तो मेरा कॉन्सेप्ट क्या कहता है, यानी कि एक्टिव से पैसिव बनाते समय जो हमारा सब्जेक्ट है आई, वो ऑब्जेक्ट के स्थान पर चला जाएगा, यानी द रेड फोर्ट को रिमूव करेंगे, सब्जेक्ट का स्थान पर लाएंगे और यहाँ पे आई को रिमूव करेंगे और ऑब्जेक्ट का स्थान पर आएंगे, राइट। तो द रेड फोर्ट क्या है, ऑब्जेक्ट था तो मैंने क्या बना दिया इसको सब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट। तो यहाँ पर आ जाएगा द रेड फोर्ट। अब इसके बाद क्या हुआ, हमारा जो ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट बन गया। अब हैड बीन लगाएंगे, क्या लगाएंगे, हैड बीन। और मैं बताना चाहूंगा कि हैड बीन चाहे सिंगुलर हो, चाहे प्लूरल हो, चाहे काउंटेबल हो, चाहे अनकाउंटेबल हो, सबके साथ हैड बीन ही लगेगा। तो द रेड फोर्ट हैड बीन और थर्ड फॉर्म क्या है, सीन। ये खुद ही सीन है क्योंकि दुनिया का कोई भी पैसे हो तो हमेशा वर्ग का थर्ड फॉर्म ही बनता है। तो हम सेम को सेम ऐसे उतार देंगे, सीन। इसके बाद क्या बचा, बाई, और आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी। निगेटिव देखिए, आप सब्जेक्ट लगाएंगे, इसके बाद हेड लगाएंगे प्लस नॉट लगाएंगे प्लस बी लगाएंगे प्लस वर्ग का थर्ड फॉर्म प्लस बाई एंड अदर वर्ड लगाएंगे। देखिए जैसे यू हैड नॉट हेल्प मी, यानी आप मेरी सहायता नहीं किए थे या चाहे मेरी सहायता आप नहीं कर चुके थे, राइट। तो यहाँ पर मी क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो हम इसको क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट। इसके बाद क्या रखेंगे, आप हाइड के स्ट्रक्चर को फॉलो करिए। इसके बाद नॉट, अब वर्ब क्या है आपका, यहाँ पे बीन उतार लीजिए, यानी कि ऑब्जेक्ट बी है, हम सब्जेक्ट बनाए आई क्योंकि ऑब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट। तो मी क्या है, मी को हमने यहाँ से रिमूव किया और इसको सब्जेक्ट बना आई। इसके बाद स्ट्रक्चर में देखिए हैड, फिर क्या है नॉट, फिर क्या है बीन। अब वर्ब क्या है, यहाँ पे हेल्प रहेगा क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट टेंस है ना, उधर भी थ्री फॉर्म लेता है। तो यहाँ हेल्प उतार देंगे, यानी थर्ड फॉर्म सेम उतार देंगे। इसके बाद बाई और यू का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, यू। इंट्रोगेटिव देखिए तीसरा, क्या लगाएंगे, हैड लगाएंगे प्लस सब्जेक्ट लगाएंगे। इसके बाद क्या लगाएंगे, बीन लगाएंगे प्लस वर्ग का थर्ड फॉर्म प्लस क्या लगाएंगे, बाई एंड अदर वर्ड, क्वेश्चन मार्क। जिससे अगर ऐसा रहे कि हैड सी टॉट मी फ्रेंच लैंग्वेज। देखिए हैड सी टॉट मी फ्रेंच लैंग्वेज। अब इसमें देखिए दो ऑब्जेक्ट है, एक मी है और एक फ्रेंच लैंग्वेज, दो ऑब्जेक्ट है। जब किसी सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट रहे तो उसमें एक लिविंग ऑब्जेक्ट होता है और एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, यानी एक आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रहेगा और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट।
तो देखिए मी क्या है, ये किसी व्यक्ति से रिलेटेड है, यानी ये लिविंग ऑब्जेक्ट है। और देखिए फ्रेंच लैंग्वेज क्या है, ये नॉन लिविंग है, यानी ये देखिए जो फ्रेंच लैंग्वेज है नॉन लिविंग है। तो हम कहेंगे कि जो लिविंग ऑब्जेक्ट रहेगा उसे हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं, और जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट रहेगा उसे हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो जिस सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट रहे तो सबसे पहले प्रीफर हम किसको देंगे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को। तो पहले स्ट्रक्चर में क्या है, हेड, तो सबसे पहले क्या रखेंगे, हेड। और फिर मी है, ऑब्जेक्ट है, इसको क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट। यहाँ पे आई हो गया। अब क्या बचा देखिए, बीन। अब वर्ब क्या है, टाट, तो आप सेम एज इट इज उतार लीजिए क्योंकि सेम थर्ड फॉर्म है, तो टाट। अब क्या पढ़ा रहा है, फ्रेंच लैंग्वेज, यानी क्या मुझे सिखा रहा है, फ्रेंच लैंग्वेज। देखिए यहाँ सी टाट मी फ्रेंच लैंग्वेज, देखिए हैड सी टाट मी फ्रेंच लैंग्वेज। तो अब क्या बचा, क्या सिखा रही हो मुझे, फ्रेंच लैंग्वेज। यहाँ क्या हो जाएगा, फ्रेंच लैंग्वेज, राइट। अब क्या बचा देखिए, बाई। अब यहाँ क्या, सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, हर, सी का ऑब्जेक्टिव केस हर। अब देखिए चौथा, देखिए आप क्या लगाएंगे, यहाँ पे हेड लगाएंगे प्लस सब्जेक्ट लगाएंगे, इसके बाद क्या लगाएंगे, नॉट लगाएंगे, इसके बाद क्या लगाएंगे, बी लगाएंगे प्लस वर्क का थर्ड फॉर्म लगाएंगे, इसके बाद आप क्या लगाएंगे, बाई लगाएंगे और अदर लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। जैसे अगर ऐसा रहे कि हैड, हैड लता, हैड लता नॉट, हैड लता नॉट प्रिपेयर्ड, PREPARED, प्रिपेयर्ड द एग्जाम, प्रिपेयर्ड द एग्जाम। अब देखिए सबसे पहले क्या लगाएंगे, स्ट्रक्चर में क्या, हेड, ये देखिए अलग है सेंटेंस, यहाँ पे क्या लिखेंगे, हेड। फिर देखिए क्या है, द एग्जाम ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट, तो यहाँ क्या आ जाएगा, द एग्जाम, द एग्जाम। अब क्या बचा देखिए आपका, नहीं करे जी, नॉट। अब क्या बचा, बीन। अब वर्ब क्या है, प्रिपेयर्ड, क्या लगाएंगे आप, प्रिपेयर्ड, PREPARED, प्रिपेयर्ड। अब क्या बचा देखिए, प्रिपेयर्ड। अब यहाँ पे बाई और लता का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, लता, यानी नाम का ऑब्जेक्ट क्या होता है, नाम ही होता है। तो हैड सी द एग्जाम नॉट बीन प्रिपेयर्ड बाई लता। अब देखिए हम पांचवा चलते हैं, WH। आप WH लगाएंगे, इसके बाद क्या लगाएंगे, हैड लगाएंगे प्लस सब्जेक्ट लगाएंगे, इसके बाद आप बीन लगाएंगे प्लस वर्क का थर्ड फॉर्म लगाएंगे, इसके बाद बाई लगाएंगे एंड अदर लगाएंगे। आपको स्ट्रक्चर को फॉलो करना है, आप स्ट्रक्चर के अनुसार चलिए, और जो मैं एक्टिव से पैसिव बनाने का जो आपको कॉन्सेप्ट दिया है उसको आप फॉलो करिए, और आपके जो कि कभी भी वॉइस कभी रॉन्ग नहीं होंगे, चाहे कितना भी जो कि कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस क्यों ना हो। अब जैसे देखिए कि वाई हैड यू, वाई हैड यू चीटेड, CHEATED, वाई हैड यू चीटेड हर। यानी देखिए अब सबसे पहले इसमें देखिए क्या है, हम WH को हम एज इट इज उतार लेंगे, वाई को वाई ही। इसके बाद देखिए हेड, क्योंकि आखमुन के हेड लगाना है, क्योंकि ही सी इट नेम्स तथा आई भी दे, सिंगुलर और प्लूरल हो सभी के साथ हेड भी लगेगा, यानी हेड लगेगा। क्योंकि जो पास्ट परफेक्ट टेंस है उसमें एक ही हेल्पिंग वर्ब होता है, उसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, और चाहे सिंगुलर हो, चाहे प्लूरल हो, चाहे काउंटेबल हो, चाहे अनकाउंटेबल नाउन हो, चाहे कुछ भी हो, सबके साथ हेड लगेगा। अब हर क्या है, ऑब्जेक्ट है, इसको हम क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट। यहाँ क्या उतर जाएगा, सी, क्योंकि सी ऑब्जेक्ट है, इसका सब्जेक्ट मांगे सी। अब क्या बचा आपका, बीन। अब वर्ब क्या है, चीटेड, तो इसे सेम एज इट इज डाल लीजिए, चीटेड। अब क्या बचा देखिए आपका, बाई। अब यहाँ यू का ऑब्जेक्टिव केस क्या आता है, यू। लास्ट देखिए छठवां, कि आप क्या लगाएंगे, WH लगाएंगे, इसके बाद हैड लगाएंगे प्लस सब्जेक्ट लगाएंगे, इसके बाद आप नॉट लगाएंगे, इसके बाद आप क्या लगाएंगे, बी लगाएंगे और प्लस वर्ग का थर्ड फॉर्म लगाएंगे प्लस बाई लगाएंगे एंड अदर वर्ड लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। देखिए अगर ऐसा रहे कि वाई का इस बार चेंज कर देते हैं, हाउस कर देते हैं, या चाहे वेयर हैड वी नॉट। देखिए वेयर हैड वी नॉट स्पोकन इंग्लिश, वेयर हैड वी नॉट स्पोकन इंग्लिश। देखिए अब सबसे पहले हमको क्या करना है, यानी कि वेयर को हम वेयर ही रखेंगे, एज इट इज उतार लेंगे। अब इसके बाद देखिए क्या हैड, अब स्ट्रक्चर में क्या, सब्जेक्ट,
यानी इंग्लिश क्या है, ऑब्जेक्ट है, इसको हम क्या बोलेंगे, सब्जेक्ट, इंग्लिश। अब क्या बचा आपका, नहीं करे जी, नॉट। इसके बाद क्या लगाएंगे, बीन। अब वर्ब क्या है, यहाँ पे लिख देते हैं स्पोकन। अब क्या बचा आपका, बाई, स्पोकन बाई। और वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, अस। देखिए, वेयर हैड इंग्लिश नॉट बीन स्पोकन बाई अस। तो मुझे उम्मीद है कि आप जो कि पास्ट परफेक्ट टेंस का वॉइस का कॉन्सेप्ट आप समझ चुके होंगे, यानी हम एक्टिव से पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, मैंने आपको बताया था कि टेंस चार्ट और केस चार्ट ये दोनों तो अच्छी तरीके से आपको मालूम होना चाहिए। इसके बाद आपको कॉन्सेप्ट जो है कि वॉइस का कॉन्सेप्ट सब याद होना चाहिए। इसके बाद रूल फॉर चेंजिंग एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस, यानी हम तब जाकर उस टॉपिक पर आएंगे कि कैसे हम एक्टिव से पैसिव में बदलते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे। यदि मेरा आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अब मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में।